लाहौर में भाटी गेट के करीब मां बेटी के सीवरेज लाइन में गिरने का मुअम्मा हल न हुआ। खातून की सास का कहना है दाता दरबार हाजिरी के लिए जा रहे थे, अंधेरा होने की वजह से बहू और पोती गिर गईं। आपको बताएं कि 24 साल की सादिया और 10 माह की रिदा उनमें शामिल हैं। फैमिली शोरकोट झंग से आई थी। वासा इंतजामिया ने कहा कि सीवेज लाइनों में किसी खातून के होने के शवाहिद नहीं मिले। सीवेज लाइन में 1 फुट तक गहरा पानी है। का वकूआ है। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमें कॉल की है कि ये मसला हो गया। हमने कहा 1122 पे कॉल करो, उसने कहा कर दी, ये आ गए। अब जो है ना जाहिर बात है हमारी तो परेशानी है, हमारे बच्चे गिरे हैं तो हमें एतबार है ही नहीं। हमारा मुतालबा ये है हमारे 2 बच्चे वो भी आ जाए और जो हमारा बच्चे बीच में गिरे हैं वो भी निकाल। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रेस्क्यू 1122 के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शाहिद वहीद का कहना है कि अब तक के सर्च ऑपरेशन में कुछ नहीं मिला। सीवरेज लाइन से टायर भी गुजरा है। लवाहिकीन की तसल्ली तक हम सर्च ऑपरेशन जारी रखेंगे। 7:32 पे रेस्क्यू 1122 कमांड एंड कंट्रोल रूम में ये कॉल जो थी मसूल हुई और 4 मिनट के रिस्पांस टाइम से इमीडिएट बेसिस पे हमने अपनी गाड़ियां यहाँ पे डिस्पैच की। इनिशियल कॉलर के मुताबिक जो कि उस औरत का हस्बैंड है जिसने रेस्क्यू 1122 पे कॉल की, उसने बताया कि उसकी बीवी और एक छोटी बच्ची जो है ये इस ओपन होल में गिर चुकी है। रेस्क्यू टीमें जब यहाँ पे आई तो हमने अब तक जो है तकरीबन कोई 5 होल लाइन जो है उसमें सर्च कर लिया, जिसमें हमने जो है लेटेस्ट इक्विपमेंट की मदद से हमने इसमें सीवेज ड्रेन को अंदर से चेक किया है। जितनी अभी तक सर्च हुई है उसके मुताबिक अभी तक हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिला। अलबत्ता सर्च अभी कंटिन्यू है तो ये कबल अज़ वक्त होगा कुछ कहना है इस हवाले से कि इसमें आगे कुछ हो सकता है नहीं हो सकता। हमने इस पर टायर भी गुजारा, उसके अंदर से हमने कुंडा सर्च भी की है जितने पोर्शन तक हम एक्सेस हुई है हम लोगों की, और फर्दर इससे हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। लाहौर में दाता दरबार के करीब मां और बेटी के मुबैना डूबने का वाकया रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। पंजाब हुकूमत के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में शौहर का बीवी के साथ शदीद तनाज़ा और संगीन इल्ज़ामात भी सामने आए हैं। इससे मुतालिक हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रज़ा ने हमें ज्वाइन किया। हसन रज़ा, अजीब सी ये सिचुएशन बन गई है, आपको क्या मालूमात मिली इस हवाले से? लेकिन जो पंजाब हुकूमत की जानिब से वाजे किया गया और उनकी जानिब से बताया गया कि माँ और बेटी के डूबने की इत्तलाफ एक निकली और रेस्क्यू की जानिब से फौरी मुतहरिक एक्शन किया गया। इंतजामिया ऑन स्पॉट मौजूद है। इब्तदाई तफ्तीश में शोहर के बयानात के साथ शदीद तनाज़ात और संगीन इल्ज़ामात सामने रखे गए और खातून के वालिद का पुलिस से रब्ता किया गया। बेटे को उनकी जानिब से कहा गया कि बेटे को कत्ल किया गया और वालिद ने मुतालबा किया गया कि ससुरालियों को गिरफ्तार किया जाए। लाहौर पुलिस ने शक की बुनियाद पर शौहर समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। जान बचाने के मुकद्दस जज्बे के तहत रेस्क्यू की स्पेशलाइज टीमें और गोताखोर सिर्फ चंद मिनटों में जाए वकूफ पर पहुंच गई। लेकिन ये तो पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आया है कि अभी जो है पुलिस और इंतजामिया से सीपी की फुटेज की मदद से वाक़े की कड़ियां मिलाने में मसरूफ है और तकरीबन 1 घंटे मुकम्मल सेफ सिटी के कैमरे देखने के बाद दोबारा जो है वो जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और रेस्क्यू एहलकार का मेन में दाखिल होकर सर्च ऑपरेशन दोबारा उसका आगाज कर दिया गया। और इसके साथ साथ जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सख्त नोटिस लिया था कि यहाँ पर एहतियाती इक़दाम क्यों ना किए गए, जिस पर वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर गफलत और कोताही के मुर्तकिब प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी मुअत्तल कर दिए गए हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जाहिद अब्बास के मुअत्तली के अहकाम जारी किए गए हैं और उनके साथ साथ डिप्टी डायरेक्टर जो टीपा LDA के थे शबीर अहमद, उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। लेकिन अभी तक कई घंटे गुजरने के बावजूद खातून और 10 साल बेटी जो है वो लापता है। तमाम पहलुओं से इसकी तफ्तीश तो यकीनन होगी। हसन रज़ा, भी आपने जिक्र किया सीसीटीवी फुटेज का, तो क्या कोई किसी करीबी इलाके में कोई सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल थे? किसी फुटेज से कोई हेल्प मिली इस बात को इंश्योर करने में कि आया खातून और बच्चे गिरे हैं या जो मुख्तलिफ किस्म के शुकूक सामने आ रहे हैं उस हवाले से कुछ मालूम हो सके? देखिए, जब ये तकरीबन 9:15 बजे के करीब सेफ सिटी के कैमरों की मदद ली गई और लाहौर पुलिस और जिला इंतजामिया की जानिब से जो है वो कैमरे भी देखे गए, क्योंकि लाहौर में सेफ सिटी के हर जगह पर कैमरे मौजूद हैं। ये पंजाब हुकूमत दावा करती है और सेफ सिटी अथॉरिटी खुद ये दावा करती है कि लाहौर के हर पॉइंट पर जो है तमाम कैमरे एक्टिव हैं और तमाम कैमरे मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है तमाम तक जो है इनके पास डाटा मौजूद होने के बावजूद अभी तक जो है कोई हल नहीं निकाला जा सका और 2 घंटे तक तकरीबन जो है वो के हवाले से मामला को चेक किया गया।
जो है उसके शोहर का बयान रिकॉर्ड किया गया, ससुरालियों के बयान रिकॉर्ड किए गए और एसक्यूएल इसके बावजूद तो अभी किसी किस्म की कोई क्लैरिटी नहीं है इस हवाले से, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। हसन रज़ा, बहुत शुक्रिया आपने मालूमात दी। लाहौर में भाटी के करीब मां बेटी के सीवरेज लाइन में गिरने का मामला, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर मुतल्लिका अफसरान फौरी मुअत्तल। डिप्टी डायरेक्टर टीपा शब्बीर हुसैन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जाहिद अब्बास को गफलत और कोताही पर मुअत्तल कर दिया गया। वासा हुकाम को फौरी रिलीफ ऑपरेशन तेज करने के अहकाम जारी। कहा वासा हुकाम रेस्क्यू टीमों के साथ रिलीफ ऑपरेशन जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। क्या एक्शन लिया गया, क्या अहकाम जारी किए गए, बताएंगे जैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी जैन। लाहौर के इलाका भाटी गेट में जो मां और बेटी के मैन होल में गिरने का वाकया रूनुमा हुआ, इस हवाले से तो अभी तहकीकात की जा रही हैं, लेकिन जब ये वाकया पेश आया तो जो साइट पर काम किया जा रहा था वहां पर जो हिफाजती इंतजामात को मुबैना तौर पर से पुष्ट डाला गया, ये सारा सिलसिला बेनकाब हो गया, जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर महकमा हाउसिंग की तरफ से एक्शन लिया गया है और इस मंसूबे के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया है। टीपा की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर गफलत और कोताही के मुर्तकिब प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा जाहिद अब्बास को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि इसी नोटिफिकेशन की रूह से डिप्टी डायरेक्टर शब्बीर हुसैन को भी गफलत और नाअहली बरतने पर मुअत्तल कर दिया गया है और इनके खिलाफ बाकायदा तौर पर महकमाना इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। ये वज़ीर आला पंजाब दरबार रीमॉडलिंग व अपग्रेडेशन जो प्रोजेक्ट है उसके तहत भाटी गेट के मुकाम पर तामीराती काम जारी था और यहाँ पर हिफाजती शीटें नस्ब नहीं की गई थी और इसके साथ साथ जो मैन होल कवर थे वहाँ पर जो कवर है वो मौजूद नहीं थे, तो जब साइट कवर्स भी मौजूद नहीं थे, गफलत पर डिप्टी डायरेक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया है। जैनुल आबिदीन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि जब मुल्क की बात आए तो सब बुनियाद मरसूस की तरह मुत्तहिद हो जाएं। नौजवानों के हाथ में पेट्रोल बम नहीं लैपटॉप होना चाहिए। कोई कहे आग लगा दो तो उसे कहो नो, मेरा मुल्क मेरी माँ है और माँ के साथ कोई गद्दारी नहीं कर सकता। जिन इलाकों में पानी नहीं उन इलाकों को टैंकर माफिया के हवाले नहीं किया। कि जब आपके मुल्क की बात आए आपको बुनियानुल मरसूस की तरह, आपको एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह, एक बंद मुट्ठी की तरह यूं खड़ा होना चाहिए। आपके हाथ में पेट्रोल बम नहीं होना चाहिए, आपके हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। जब अपने मुल्क को कोई कहेगा यहाँ आग लगा दो, यहाँ घेराव करो, यहाँ जलाओ करो, यहाँ पर फितना करो, यहाँ दंगा करो, यहाँ फसाद करो, से नो, मेरा मुल्क मेरी माँ है और माँ के साथ कोई गद्दारी नहीं कर सकता। जिन इलाकों में पानी नहीं है वहां पर टैंकर माफिया के हवाले हमने लोगों को नहीं किया। वासा जो है वो खुद जाके फ्री पानी लोगों के घरों में दे रही है ताकि उनको सरों पे पानी उठा के ना लाना पड़े, या टैंकर माफिया जिनकी मनमानी कीमतें वो ना उनको करना पड़े। परवाज कार्ड जो है ये तकरीबन 50,000 नौजवानों को 3 लाख रुपए तक का बगैर सूद का कर्ज देगा।